हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम राजभाषा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज इस वीडियो में हम आपात उपबंध से जुड़े कुल 40 वीवीआई प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बाकी के वीडियोज हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस भाग में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 18। भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। हमारा अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को बदला गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को बदला गया? तो आंतरिक अशांति, मतलब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। कब कब लगा था? तो 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962, 1971 और 1975। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो 1962 में। चीन के आक्रमण के कारण 1962 में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब अनुच्छेद 356 लागू होता है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति संबंधित राज्य में शासन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष। संसद की स्वीकृति से राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360। वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर अनुच्छेद 360 लागू किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगा है, मतलब अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो कभी नहीं। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या होता है। तो आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, यानी इसका उत्तर होगा सी, कुछ निलंबित। अनुच्छेद 358 व 359 के तहत कुछ मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं होता। कौन सा मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं होता? तो अनुच्छेद 20 और 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अधिकार कभी निलंबित नहीं होते। हमारा उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 20 और 21। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है।
राज्य आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो संवैधानिक आपातकाल। राज्य आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 356 को संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को कितने समय में संसद की मंजूरी चाहिए? आपातकाल की घोषणा को कितने समय में संसद की मंजूरी चाहिए? तो 2 माह। आपातकाल को 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, 1975 का आपातकाल किस कारण से लगा था? 1975 का आपातकाल किस कारण से लगा था? तो आंतरिक अशांति। 1975 में आंतरिक राजनीतिक संकट के कारण आपातकाल लगाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधायी शक्तियां किसे मिल जाती हैं? राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधायी शक्तियां किसे मिल जाती है? तो संसद को। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानमंडल भंग या निलंबित हो जाती है और कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 355 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 355 का संबंध किससे है? तो राज्यों की सुरक्षा से। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार का दायित्व बताता है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र राज्य संबंध कैसे हो जाते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य संबंध कैसे हो जाते हैं? तो एकात्मक हो जाते हैं। आपातकाल में भारत का संघीय ढांचा एकात्मक रूप ले लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल में किसके वेतन में कटौती हो सकती है? वित्तीय आपातकाल में किसके वेतन में कटौती हो सकती है? तो न्यायाधीशों सहित सभी की। वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 359 में कुछ मौलिक अधिकारों को न्यायालय में लागू करने पर रोक लगाई जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19। युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कितने समय में संसद की मंजूरी चाहती है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कितने समय में संसद की मंजूरी चाहती है? तो 2 माह। राष्ट्रपति शासन को 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन मिलना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता के कारण सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? हाँ, 1 वर्ष। मतलब आपातकाल में संसद कानून द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य आपातकाल की सिफारिश कौन करता है? राज्य आपातकाल की सिफारिश कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। हमारा अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपातकाल के दुरुपयोग को रोकना। 44वें संशोधन ने आपातकाल की शक्तियों पर नियंत्रण लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसकी सलाह पर होती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसकी सलाह पर होती है? तो मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 358 लागू होता है। अनुच्छेद 358 लागू होता है तो केवल राष्ट्रीय आपातकाल में। अनुच्छेद 358 सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के समय लागू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्यों को क्या निर्देश दे सकता है? वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्यों को क्या निर्देश दे सकता है? तो वित्तीय निर्देश दे सकता है, यानी केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को वापस कौन ले सकता है? आपातकाल की घोषणा को वापस कौन ले सकता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 42वां। 1975 के आपातकाल के समय 42वां संशोधन लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद। राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 में किस शब्द का प्रयोग है? अनुच्छेद 352 में किस शब्द का प्रयोग है? तो सशस्त्र विद्रोह। 44वें संशोधन के बाद सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार सबसे पहले प्रभावित होता है? आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार सबसे पहले प्रभावित होता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता से जुड़े अधिकार प्रभावित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन को किस न्यायालय ने सीमित किया? राष्ट्रपति शासन को किस न्यायालय ने सीमित किया? तो सुप्रीम कोर्ट। SR बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन पर सीमाएं लगाई। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध कैसे होते हैं? आपातकाल में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध कैसे होते हैं? तो केंद्र के पक्ष में आपातकाल में वित्तीय शक्तियां केंद्र के पास अधिक हो जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की अवधि का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की अवधि का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की अवधि और प्रक्रिया दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान चुनाव टाले जा सकते हैं? आपातकाल के दौरान चुनाव टाले जा सकते हैं? तो हाँ, आपातकाल में संसद कानून बनाकर चुनाव स्थगित कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश से प्रेरित है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान यानी जर्मनी से प्रेरित है। भारतीय आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।